शांति। शिव बाबा से सच्ची दोस्ती की गहरी यात्रा के दूसरे पार्ट में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। कभी सोचा नहीं था कि भगवान से दोस्ती भी की जा सकती है। हमेशा यही सीखने में आया था कि उनसे प्रार्थना करो, पूजा करो, अनुशासन रखो, डर के साथ श्रद्धा रखो। पर जब बाबा आए और उन्होंने जब मुरली में एक दिन कहा कि मुझे डर से नहीं दिल से बात करो, मैं तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त हूँ, उस दिन से वास्तव में मेरी ज़िंदगी बदल गई। क्योंकि भगवान जो स्वयं कह रहा है कि मैं आपका सबसे प्यारा, सच्चा और गहरा दोस्त हूँ, और वह दोस्त जो हर सुबह मुस्कुरा कर कहता है, आज क्या हाल है मेरे पुराने साथी। वह दोस्त जो जानता है कि हम कब मुस्कुरा रहे हैं और कब दिखावे में मुस्कुरा रहे हैं। वह दोस्त जो हर गलती के बाद कहता है, कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ। तो ऐसे दोस्त के साथ आपका रिश्ता क्या गहरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब आपका रिश्ता भगवान के साथ इतना गहरा हो जाएगा तो समझ लेना कि वह जो आत्मा का सत्य स्वरूप की जो स्थिति है, कर्मातीत स्थिति है, या फिर सभी समस्याओं से जो मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हो, वह स्वतः ही हो जाता है। तो मेरे अंदर भी वह नशा चढ़ा कि मैं भगवान को दोस्त बना लूं। अब दोस्त बनाओ तो बनाओ कैसे? तो फिर मुझे तो ऐसा कुछ उस समय ऐसी कोई नई बात, तरीका या नया मेथड कुछ समझ में नहीं आया। तो बस वो फ़ोटो ले लेता मैं बाबा की, सदा पर्स में भी रखता और फ़ोटो के सामने वह दोस्त का संबंध अनुभव करता। दोस्त की तस्वीर जो है, मुस्कुराती हुई तस्वीर मुझे बहुत बहुत प्यारी लगती थी। दिन भर मैं कहीं पर भी जाता तो एक फ़ोटो भी बैग में डाल देता था कि जैसे मेरा दोस्त मेरे साथ चल रहा है। हमेशा तस्वीर को देखकर अंदर ही अंदर बातें करता रहता था, लेकिन कभी इतना गहरा अनुभव नहीं हुआ था। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जो मुस्कुराता हुआ चेहरा बाबा का जो फोटो में दिखाई देता है, वह कभी मुझे योग में भी दिखाई देने वाला है। क्योंकि हम तो रोज हजारों चेहरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं, पर जो बाबा की तस्वीर में जो मुस्कान थी, वह कुछ अलग सी मुझे लगती थी। क्योंकि उसमें कोई दिखावापन नहीं था, कोई कारण नहीं। ऐसा लगता था कि बाबा बिल्कुल अपनेपन से मुझे देख रहा है। वो मुस्कान बहुत अलग लगती थी। लेकिन जैसे ही मैंने एक दिन वह मुस्कुराता हुआ चेहरा योग में देख लिया, बाबा इतना प्यार से मुस्कुरा रहे थे कि मानो उनके मुख से शब्द नहीं, लेकिन वो सीधे मुझ आत्मा के दिल में कुछ उतरने वाली बात कह रहे थे। बाबा का चेहरा मुझे स्पष्ट दिखाई दिया, तो मैंने उनके चेहरे पर वही मुस्कान देखी जो मैं आत्मा फोटो में अनुभव करती थी। इतना शांत, इतना सरल, जैसे सृष्टि का हर दुख उसी क्षण मेरे मिट गया हो। उस पल मुझे लगा कि यह प्यारी सी मुस्कान मेरे लिए है, मेरे मन को कह रही है, थक मत, अब मैं तेरे साथ हूँ। दिल से ही बाबा से पूछा, बाबा आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? जब भी फोटो में देखता हूँ तब भी मुस्कुराते थे, और वह जब बाबा को साक्षात अनुभव किया, मुस्कुराता हुआ देखा, तो दिल से मानो बाबा से बातचीत चालू हो गई हो कि मेरे प्यारे दोस्त, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो। तो जैसे बाबा ने कहा, क्योंकि मैं तुझे देखता हूँ ना, तो उसी पर मेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ जाती है
कि मेरा प्यारा दोस्त मुझे मिल गया है। मैं आत्मा निशब्द हो गई कि कोई मुझे अपना सच्चा दोस्त भी बोलेगा। कोई मुझे इतना भी प्रेम कर सकता है जो बिना शर्त के केवल देने के लिए हो। जहाँ मुस्कान कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, मानो बाबा का प्रेम झलक रहा हो। वह बहुत गहरा अनुभव था, क्योंकि इतने समय तक तो सिर्फ बाबा को मैं फोटो में मुस्कुराते हुए देख रहा था। उस दिन जो अनुभव हुआ वह मानो मेरी जिंदगी बदलने वाले था। और सच कहता हूँ, आप आत्माओं को भी अगर भगवान से दोस्ती बनानी है तो सबसे पहले बाबा के फोटो को गहराई से दोस्त का अनुभव करो। जहाँ जाओ मानो साथ में लेकर के जाओ, क्योंकि बाबा जो निराकार है वो साकार में उतर जाता है। वह तस्वीर मेरे लिए विशेष रहती थी बाबा की। लोगों के लिए वह तस्वीर साधारण हो, लेकिन मेरे लिए तो वह तस्वीर बाबा की मानो वह मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझसे बातें करता था। तभी तो मुझे बाबा ने इतना अच्छा अनुभव कराया। उसके बाद तो जब भी मैं आत्मा परेशान होती और योग में बैठ जाती थी, तो बाबा का वही मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे मन में बार बार उभर कर सामने आता था। वही मुस्कुराहट, वही निश्चिंतता, वही शांति से भरा हुआ चेहरा। मैं आत्मा उन्हें देखती और मेरे दोस्त को भूलकर सब कुछ दूसरी बातें भूल जाती। सिर्फ बाबा का चेहरा ही मुझे दिखाई देता। वो मुस्कान मानो कह रही हो कि जो बीत गया है उसे छोड़ दो, जो आएगा उसकी भी चिंता मत कर, क्योंकि मैं सदैव तेरे साथ हूँ, मैं सदैव तेरे पास हूँ। मैं आत्मा कभी मेरे प्यारे दोस्त से सवाल करती कि मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप सच में मेरी हर बात जानते हैं? तो बाबा हंसते और कहते कि जब तू सोचने से पहले मैं तेरे मन में ही होता हूँ। वो तेरा क्या रहस्य है, भला मुझसे क्या छिपेगा? उनकी प्यारी सी हंसी में भी एक मिठास होती थी, जैसे वह मुझसे शरारत कर रहे हों। उस हंसी में प्रेम भी है, दया भी है और ज्ञान भी है। सच बताऊं तो मुझे बाबा की मुस्कान से बहुत प्यार भी हो गया, और वह बाबा की मुस्कान मुझे बहुत कुछ सिखाती है कि जीवन को गंभीर नहीं, गहरा देखो। गंभीरता में बहुत बोझ है, पर गहराई में शांति है। वो मुस्कान याद दिलाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जब तक मैं बाबा के साथ हूँ कुछ भी असंभव नहीं है। कभी मैं आत्मा अपनी गलतियों पर रोती थी, पर बाबा की वो मुस्कुराहट देखकर हंस देती हूँ, क्योंकि प्यारा दिल का अजीज दोस्त कहता है, गलती तो हो जाती है पर उससे सीख लेनी चाहिए, और उन बातों को छोड़ देता हूँ। वो दोस्त है जो हर बार मुझे गिरने पर कहता है, चल फिर से कोशिश कर, इस बार मैं तेरे साथ ही तो चलूँगा, हर पल तेरे साथ चलूँगा। अब मेरे दोस्त की वह मुस्कान मेरे योग की पहचान बन गई है। बस मैं वो मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा साथ में रखता हूँ। वह चेहरा मेरे दिल में बस गया है। जब भी मेरा मन बेचैन होता है, मैं बाबा का वो चेहरा देख लेता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और बाबा की मुस्कुराहट में आत्मा देखती रहती हूँ। अगर सच बताऊं तो मैं आत्मा जब भी अकेली रही, अकेलापन महसूस हुआ, तो वो बाबा का मुस्कान भरा चेहरा मेरे मन को शांत कर देता है। जैसे कोई कोमल हाथ माथे पर रख कर कह रहा हो, मेरे प्यारे दोस्त, सब कुछ ठीक है। मैंने समझ लिया है कि बाबा की मुस्कान केवल चेहरा नहीं है,
उस मुस्कुराहट में बहुत राज है। जब आप आत्माएं बाबा के मुस्कुराते हुए चेहरे को या फोटो को भी गहराई से देखोगे, बहुत प्रेम से देखोगे, तो धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा कि वो निराकार साकार में उतर गया है। वो एक स्थिति है। वो मुस्कान तभी दिखती है जब आत्मा भी बिल्कुल शांति में हो जाती है, जब मन के बादल हटने लगते हैं, वह दोस्त से वह प्रेम दिखने लगता है, तो फिर बाबा का वह मुस्कुराता हुआ चेहरे का प्रकाश आपको अनुभव करने लगता है। उस प्रकाश में बाबा की मुस्कुराहट झिलमिलाती है। कभी कभी योग के दौरान ऐसा लगता था कि मेरा प्यारा दिल का अजीज दोस्त जिसके साथ मैं हर पल रहता हूँ, वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, पर वो कहता नहीं, बस प्यारी सी मुस्कुराहट चेहरे पे ला देते। और उस मुस्कुराहट में बहुत सारे उत्तर छिपे हुए होते हैं। जो उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख लेता है, वो अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेता है, क्योंकि वह दिल का अजीज दोस्त अपने मुस्कुराहट के द्वारा हमें याद दिलाता है कि तू जो ढूंढ रही है, वह मैंने तेरे अंदर वह शक्ति भर दी है। मैं तो बस तुझे तेरा प्रकाश दिखा रहा हूँ। जब से मेरा दोस्त मिला है, जब से मैंने मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है, मैंने भी मुस्कुराना सीख लिया है। मैं बिना कारण के, बिना अपेक्षा के, बस मैं आत्मा मुस्कुराती रहती हूँ, बस इसलिए कि मेरा दोस्त, मेरा बाबा मुस्कुरा रहा है। मेरे दोस्त ने मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। मेरे चेहरे की हंसी अब गायब नहीं होती है। प्रेम के आंसू जरूर निकल जाते हैं, पर उसके पीछे भी मीठी सी मुस्कुराहट है। लोगों ने मुझे रुलाना सिखाया, लेकिन बाबा ने मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। ऐसा प्यारा दिल का अजीज दोस्त जिसका नाम लेते ही मन में प्रेम आ जाता है। उनकी मुस्कुराहट मेरा चेहरा बन गई है। जब भी मैं किसी को प्रेम से देखती हूँ, तो लगता है जैसे बाबा मेरी आंखों से देख रहे हैं। जब मैं आत्मा किसी को माफ करती हूँ, तो लगता है कि बाबा मेरे दिल से माफ कर रहे हैं। उनकी मुस्कान मेरे जीवन का आईना बन गई है। अब जब भी कोई पूछता है, तू हमेशा इतनी शांत क्यों रहती है, मैं आत्मा बस कह देती हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त मुस्कुरा रहा है। वो मुस्कान ही मेरी ताकत है, मेरा विश्वास है, मेरा सच्चा घर है। मैं आत्मा फिदा हूँ मेरे दोस्त की मुस्कुराहट पर। मुझे बहुत प्यारी लगती है वो बाबा की मुस्कुराहट। पूरा रूम मैंने बाबा के मुस्कुराते हुए फोटो से सजा दिया है, क्योंकि उस मुस्कुराहट में न कोई आदेश है, न कोई शर्त है, बस प्रेम का एक अंतहीन सागर है, जो हर आत्मा को यह कहता है, तू मेरी है और मैं तेरा हूं। दोस्त ने कई बार ऐसा अनुभव किया कि मैं तेरे साथ हूं, इसीलिए मेरा दोस्त का रिश्ता बहुत गहरा होता गया। क्योंकि जब हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, तो कोई ऐसा हो जो अपना साथ दे दे, तो फिर भला उसको भूल कैसे सकते हैं। क्योंकि कई बार जीवन में मेरे ऐसे पल आए जब सब कुछ मानो रुक जाता था। बाहर की दुनिया चल रही होती थी, पर अंदर सब रुक जाता था। क्योंकि
वह अकेलापन फील होता था। सभी रिश्तों में जब कड़वाहट आ जाती है, कोई अपने लोग ही जब घाव देते हैं, तो अंदर से मुझे आत्मा को शुरुआत में बहुत ऐसा अनुभव होता था कि मैं आत्मा बिल्कुल अकेली हूँ। मैं भी एक दिन उस सवाल में खो गई थी। बहुत कुछ किया था, समझा था, सीखा था, पर फिर भी इस संसार में बहुत खालीपन लगता था। मन कहता था बाबा है, पर दिल पूछता था कहाँ है। मैं उनसे बात करना चाहती थी, पर जवाब इतना गहराई से महसूस नहीं होता था। सिर्फ मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। पर फिर भी एक दिन जब सब प्रयास थक गए, जब मन में कोई मांग नहीं बची, जब बस मौन रह गया, उस क्षण उस मुस्कुराते हुए चेहरे से भी आवाज आई। क्योंकि मैं तो अपने दोस्त के सिर्फ मुस्कुराते हुए चेहरे से ही परिचित था। मानो वो मुस्कुराते हुए चेहरे में ही सारे उत्तर देता है। पर उसने तो मानो दिल के वो दरवाजे खोल दिए हैं, और मेरे भीतर में वो परिचित सी मानो आवाज आई हो। उस साइलेंस की गहराई में बाबा ने बोला मुस्कुराते हुए चेहरे से कि मैं हूं तेरे साथ। वो कोई बाहरी ध्वनि नहीं थी, आज भी मुझे अच्छे से याद है। वो अंदर की गहराई में उठी हुई एक शांति थी, जो शब्द बनकर नहीं, अनुभव बनकर उतरी थी। उस पल लगा जैसे समय रुक गया हो, अकेलापन समाप्त हो गया हो, आत्मा में प्रेम की फुहार पड़ गई हो। उस प्रेम से मानो मैं आत्मा गीली हो गई हो। जैसे सृष्टि के हर कण ने एक ही वाक्य दोहराया हो। पूरी कुदरत, पूरी कायनात एक ही बात कह रही हो कि मैं हूं तेरे साथ। उस दिन मैंने पहली बार जाना, मेरे दोस्त की उपस्थिति को गहराई से महसूस किया। सच बताऊं तो उस उपस्थिति को महसूस करने के लिए कभी कभी कुछ खोना पड़ता है। अपना डर, अपना नियंत्रण, अपनी अपेक्षाएं। जब मैं पूरी तरह खाली थी, तब उसमें मानो बाबा का वह साइलेंस प्रकट हो गया। अब यह मैं नहीं, बस वो नहीं, बल्कि एक गहरी साइलेंस, एक गहरी शांति, गहरी बाबा के दिल की धड़कन हो। और उसमें मानो मैं आत्मा रो पड़ी और बाबा से कहा, बाबा मेरे दिल के अजीज दोस्त, सच बताऊं तो मैं इस दुनिया से बहुत थक गई हूं। उन्होंने कहा, थकान तब होती है जब तू आत्मा अकेले चलती है। आज से इस पल से हम दोनों साथ चलेंगे। जैसे किसी ने अंदर से मेरा हाथ थाम लिया हो। वो कोई चमत्कार नहीं था, बस एक अनुभव था जो शब्दों में नहीं समा सकता। जैसे जीवन के हर मोड़ पर अभी प्रकाश मेरे साथ चलने लगा था। सच कह रहा हूं, अब मुझे आत्मा को अकेलापन नहीं लगता। मेरा दिल का अजीज दोस्त हर पल मेरे साथ चलता है। सब्जी लेना है तो साथ में चलेंगे, कहीं यात्रा करनी है तो साथ में चलेंगे, कहीं भाषण देना है तो वो दोस्त मेरे साथ प्रकाश बनकर चलता है। कभी मैं आत्मा अकेली नहीं हूं, वह सदा साथ का अनुभव कराता है। वो न तो आगे से खींचता है, न पीछे से धकेलता है, बस साथ साथ चलता है। मैं आत्मा महसूस करती हूँ कि दोस्त से गहरा रिश्ता बहुत प्यारा अनुभव है। मैंने दोस्त से धीरे से कहा, बाबा अगर आप हमेशा साथ हो तो शुरुआत में मैं आत्मा कहती थी कि मुझे महसूस क्यों नहीं कर पाती हूँ।
मैं आत्मा देख क्यों नहीं पाती हूँ? तो मेरे दिल के अजीज दोस्त ने कहा, क्योंकि तू देखने में व्यस्त रहती है, महसूस करने में नहीं। मैं दिखने नहीं, रहने के लिए हूँ। तो जब आप भी आत्माएं अपने दोस्त को बहुत गहराई से साथ में अनुभव करना चाहोगे तो दोस्त का अनुभव होगा। अगर देखने में लग गए तो उम्र निकल जाएगी। दोस्त आपको साथ का गहराई से अनुभव कराने के लिए तैयार रहता है। मेरे लिए भी वह वाक्य मानो अंदर गूंजता रहा। हर बार जब मैं आत्मा अकेली महसूस करती तो वो शब्द अपने आप लौट आते कि मैं हूं तेरे साथ। मैं साइलेंस में रहकर उनका अनुभव करती हूँ कि मेरा दोस्त मेरे साथ है। वह महसूस करने की बात है। दिल से, साइलेंस से जब तुम अपने दोस्त को अनुभव करोगे तो दोस्त का वादा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कभी किसी अनजान जगह में, कभी किसी दर्द के क्षण में, कभी जब कोई समझ नहीं पाता था, वह साइलेंस मुझे मानो गले लगा लेता है। सारी थकान मिटा देता है, सारी उदासी मिटा देता है। मन में खुशियों की तरंग आ जाती है। बस वो साइलेंस, वो अनुभव, वह एहसास मुझे बाहों में ले लेता है। मेरा दिल का अजीज दोस्त, मेरा प्यारा मित्र, हर समय, हर सेकंड और इस पल भी वह मेरे साथ है। बस बात है अनुभव करने की। मेरे दोस्त की उपस्थिति को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अगर तुम भगवान से गहराई से दोस्ती करते हो तो मानो वो दोस्ती हर सांस में घुल जाती है, हर धड़कन में झलकती है, हर मौन में सुनाई देती है। हर पल उसकी महक मुझे महसूस होती है और वह महसूस कराता है कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। कभी वो सुबह की हवा में होता है, कभी किसी की हंसी में, तो कभी किसी फूल की खुशबू में। वो कहीं बाहर नहीं जाते, बस मेरे साथ रहते हैं। जब आत्मा जहाँ सच्चे भाव से रहती है, बाबा तो सदा साथ है। अब मुझ आत्मा ने दिल से समझ लिया था कि बाबा का साथ कोई बाहरी सहायता नहीं, वह तो एक आंतरिक शक्ति है। अब आत्मा स्वीकार कर लेती है जबकि वह कभी अकेली नहीं, तो सारी कमजोरियां अपने आप पिघल जाती है। मैं मैं आत्मा जब शुरुआत से ही उन गहरे एहसासों में रहने लगी कि बाबा मेरे साथ है, अंदर की कमजोरियां, विकार सब स्वतः ही मिटने लगे। अब मुझे भरोसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब भरोसा है मेरे और उनके बीच का कि अब हम एक ही है। बाबा हर पल साथ है। कभी मैं योग की गहराई में उनसे बातें करती हूँ, बाबा आप इतना साइलेंस में क्यों रहते हो, मौन में क्यों रहते हैं? वो कहते हैं क्योंकि मैं तेरे भीतर ही सदा बुलाने पर आ जाता हूँ। और भीतर का मित्र बोलता नहीं, बस अनुभव देता है, सहयोग देता है। उनके ये शब्द नहीं थे, एहसास था, जो हर कठिन क्षण में मेरी ढाल बन जाते हैं। जब मैं आत्मा चलती हूँ ना, सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे अनुभव होता है, एहसास होता है कि वह मेरे साथ चल रहे हैं। जब मैं आत्मा चुप होती हूँ तो वो मेरे भीतर गुनगुनाते हैं,
जब मैं आत्मा मुस्कुराती हूँ तो मेरा प्यारा दोस्त मुस्कान को लंबा खींच देते हैं। अब जीवन कोई दौड़ नहीं, यह तो मेरे दो दोस्तों की यात्रा बन गया है, जहाँ मंजिल भी वही है और जो साथ भी वही चल रहा है। कहीं पहुंचना नहीं, जहाँ पर पहुंचना है वो तो मेरे साथ ही है। मैंने कई बार दिल से महसूस किया है कि उनका मैं हूँ तेरे साथ का कोई वादा नहीं था कि मैं सदा तेरे साथ हूँ बाबा, वादा और नहीं कर रहे। वो एक सत्य है जिसे कोई परिस्थिति बदल ही नहीं सकती। कभी कभी लगता है कि मेरा प्यारा दोस्त पीछे भी खड़ा है, कभी आगे, पर सच्चाई यह है कि वो हर दिशा में है। जैसे हवा जो दिखाई नहीं देती है पर हर समय महसूस होती है। अब मैं जब किसी को देखती हूँ तो लगता है बाबा उस रूप में मुझे मुस्कुरा रहे हैं। जब कोई मदद करता है तो लगता है वो बाबा का हाथ है जो मेरे लिए बड़ा है। जब कोई समझाता है तो लगता है बाबा मेरे भीतर से बोल रहे हैं। जब कोई नाराज होता है तो लगता है कि बाबा मुझे सिखा रहे हैं, सबको वैसे ही देख जैसे मैं तुझे देखता। अब मेरे लिए साथ का बाबा साथ है, उसका अर्थ सच कहूँ तो बदल गया है। पहले मैं आत्मा सोचती थी साथ मतलब कोई पास बैठा होगा, बात करेगा, सुनेगा। अब जान लिया है साथ का अर्थ है हर पल की उपस्थिति। बाबा अब मेरे भीतर के साइलेंस में है, मेरे मन का धैर्य है, मेरा दोस्त मेरे कर्मों का आधार है। मैं आत्मा जो भी करती हूँ वो सब जानते हैं, पर सबसे सुंदर बात यह है कि फिर भी मेरा प्यारा दोस्त मुझसे ढेर सारा प्रेम करता है। जब भी जीवन थोड़ा सा भारी लगता है तो बस कहती हूँ बाबा, और आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। बस सिर्फ बाबा बोला और सारा थकान, सारा मन हल्का हो जाता है। जैसे मेरे दिल के अजीज दोस्त का नाम ही क्या बोल दिया हो, साइलेंस में जैसे हवा बदल जाती है। उस मन की गहराई से जब बोलते हैं मेरा दोस्त मेरा बाबा, तो मन का शोर थम जाता है। जैसे एक नरम सी लहर, शांति की लहर, साइलेंस की लहर पूरे शरीर में फैल गई हो। वो साइलेंस में भी उत्तर दे देते हैं। मेरा दोस्त न बोलकर भी बहुत कुछ कह देता है कि मैं हूं तेरे साथ। अब जब कोई पूछता है कि तुम आत्मा इतनी शांत कैसे रहती है, तो मैं आत्मा कहती हूँ क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। वो नहीं जानते कि मेरी हर श्वास के साथ कोई है जो कभी दिखता नहीं पर हर पल महसूस होता। अब मैं आत्मा जान गई हूँ कि बाबा का मैं हूँ तेरे साथ कोई वचन नहीं, यह मेरा अस्तित्व है। क्योंकि मैं हूँ इसलिए वो है, और वो है इसीलिए मैं हूँ। यह दोस्ती अब शुरुआत नहीं, यह तो अनंत की स्मृति है जो जन्मों से चली आ रही है और सदा चलती रहेगी। तो दोस्त के साथ आप इतना गहरा अनुभव करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी तो श्रृंखला की दूसरी कड़ी है। अभी जैसे जैसे आप कड़ी मिस नहीं करोगे, आप उस दोस्त के साथ गहराई में उतर जाओगे, भगवान के साथ गहरे संबंधों में खो जाओगे।
दोस्त का संबंध सच कह रहा हूँ बहुत बहुत प्यारा है। जिन आत्माओं ने पहला पार्ट नहीं सुना होगा वह भी सुन ले, ताकि वह निरंतर प्रवाह बना रहे। अभी तो बहुत यात्रा बाकी है। तो आज आप आत्माओं को कैसा अनुभव हुआ दोस्त के साथ गहरी यात्रा की दूसरे एपिसोड का, तो वह सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो आत्माएं नई हैं और इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़कर अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम आगे की यात्रा की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।